Let's Mike, News at 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा की भी आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में भी भारत ने बिना किसी रुकावट के अपनी तेज गति से विकास यात्रा जारी रखी है। अगर मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले कुछ ही हफ्तों में ये चौथी बड़ी परियोजना है जिसकी आधारशिला रखी गई है या जिसका उद्घाटन हुआ है। वैश्विक चुनौतियों और मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बावजूद भारत की विकास गति नहीं रुकी है बल्कि और तेज हुई है। पश्चिमी यूपी में लगातार हो रहे बड़े प्रोजेक्ट्स इसका प्रमाण हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम वर्धमान में रामनवमी के जुलूस को लेकर सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताते हुए बयान दिया है। उन्होंने रानीगंज में एक कार्यक्रम में कहा कि कल और परसों भी रामनवमी का जुलूस निकला। यहाँ एक तरफ बोलपुर में रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है और दूसरी तरफ आसनसोल के चुरुलिया गांव में कवि नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ। ये क्षेत्र सदियों से सांस्कृतिक एकता और समन्वय का प्रतीक रहा है। मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक ताकतों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं उन सांप्रदायिक लोगों से कहूंगी कि अगर आपको नहीं पता तो किताब खोलकर पढ़ लें। একটা বাড়িতে শুধু ভাই থাকলে হয় না, মা থাকতে হয়, বাবা থাকতে হয়, ভাই থাকতে হয়, বোন থাকতে হয়, তার বউ থাকতে হয়, তার বাচ্চারা থাকতে হয়, তার পরিবার থাকতে হয়, সবাইকে নিয়ে সমাজ সংসার। তাহলে একটা কেন আন্দোলনে আবুল কালাম আজাদের অংশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যার রাইট হ্যান্ড ছিল শাহনাज खान। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेली है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कभी उनका पैर टूट जाता है, कभी उनके सिर पर पट्टी बन जाती है, कभी वो बीमार पड़ जाती हैं और कभी वो चुनाव आयोग के सामने खड़ी होकर बेबसी का नाटक करती हैं और चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन मैं उन्हें ये बताने आया हूं कि बंगाल के लोग अब विक्टिम कार्ड की इस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश का संतुलित विकास हो रहा है। भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तथ्यों पर बात करें तो फैक्ट का पता चल जाए। उन्होंने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 साल में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपूर्व काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक विकास की गति तेज है। वो प्रदेश का संतुलित विकास हो रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके पास कहने को कुछ नहीं है और ये आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कोई तथ्य रखते नहीं है। और अभी भी मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी का बात सुन रहा था, तो तथ्यों के साथ बात करें तो फैक्ट का पता लग जाए। अब सिर्फ विरोध करना है, राजनीतिक तरीके से विरोध करना है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।